दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो लोग मजबूत दोस्ती रखते हैं वो चेहरे के तासुरात के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने की सलाहियत रखते हैं। और क्या आप जानते हैं कि लोग आपसे मिलने के 30 सेकंड के अंदर आपके बारे में देर पर राय कायम कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि बोले जाने वाले अल्फाज इंसानी कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा होते हैं, जबकि बाकी 93% सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पर मुश्तमिल होते हैं। कभी कभी एक उम्मीद अफजा बर्तरी टूट-फूट का शिकार हो जाती है। सेल्स पिच क्लाइंट को हासिल करने में नाकाम हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर आपको हर गुफ्तगू का सेटअप करने के लिए इक़दामात मालूम हो, ताकि आपके कांटेक्ट करने, मशगूल होने और जीतने का इम्कान बढ़ सके। लव डायमंड एक स्टोरी टेलर, पॉडकास्टर और पेशावर स्पीकर ने बयान किए गए सवालात और उनको हल करने के लिए अपनी किताब लिखी, जिसका नाम स्पीक इजी, कनेक्ट विद एवरी कम्युनिकेशन। इसने हजारों इंटरव्यूज और जबरदस्त कन्वर्सेशंस का तज्जिया, तरमीम और इनके बारे में बात की। उसके जरिए अब आपको साबित शुदा हिकमत अमलियों, तरीकों और असबाक तक खसूसी रसाई हासिल है, ताकि आपकी मजीद गुफ्तगू को बेहतरीन रवाबत का बायस बनाया जा सके। आज की इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि दुनिया के चंद लाइट इंटरव्यूज लेने वालों और बातचीत करने वालों के बेहतरीन राजों में से कुछ राज। वो ज़हनियत जिसमें आपको बातचीत से पहले, बातचीत के दौरान और बाद में रहने की कोशिश करनी चाहिए। बेहतरीन गुफ्तगू को कैसे तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा करें और जारी रखें। इम्कानात के साथ राब्ता कायम करने, अपने पार्टनर्स, क्लाइंट्स और कोलीग्स के साथ इंगेज होने के लिए गुफ्तगू का इस्तेमाल करें। अपने कारोबार को हासिल करने के लिए आपको जिन सेल्स, डील्स और ताल्लुकात की जरूरत है वो कैसे जीतें। स्पीक इजी में आप ऐसी स्किल्स सीखेंगे और टूल्स डेवलप करेंगे जो आपको इस इम्कान को बढ़ाने के लिए दरकार हैं कि आपकी ज्यादा बातचीत अजीम कनेक्शन का बायस बनती है। स्पीक इजी इस ज़हनियत को एड्रेस करेगी जिसमें आपको पहले और आपकी बातचीत के बाद होने की जरूरत है। नेज़ ये बताती है कि कैसे एक बेहतरीन गुफ्तगू को तैयार, मैक्सिमाइज और जारी रखते हैं। ये किताब आपको दिखाएगी कि बातचीत को कनेक्ट करने के लिए इम्कानात के साथ पार्टनर्स, क्लाइंट्स और साथियों के साथ मशगूल होना और कारोबार और जिंदगी में जीत के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। हर बाब के आखिर में आपको एक सेक्शन है जिसका उन्वान है कनेक्ट, इंगेज एंड विन, जिसमें आपको दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेटर्स और रहनुमाओं के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेहतरीन तरीके, तजावीज और तकनीक्स मिलेंगी। इन हिस्सों में खास तौर पर कारोबार से मुंसलिक होने के लिए इम्कानात, अहदाफ और आपको मशगूल होने के लिए तजावीज मिलेंगी। आपको अपने सामाइन को इंगेज करने के लिए टिप्स मिलेंगी जिनकी सेल्स, डील्स और आपके ताल्लुकात जीतने के लिए और आपके कारोबार को फरोग देने की जरूरत है। स्पीक इजी को अपनी प्लेबुक के तौर पर सोचें, इस लामहदूद सलाहियत को इस्तेमाल करने के लिए जिसमें हर बातचीत मौजूद है। इस किताब का पहला लेसन है कन्वर्सेशन मैटर्स। अक्सर सेल्स प्रोफेशनल्स, टीम लीडर्स और सीईओ अपनी सेल्स और क्लाइंट मीटिंग्स को बिजनेस प्रेजेंटेशन के तौर पर देखते हैं। इस ज़हनियत के साथ मीटिंग तक पहुंचें कि आपको ये पेश करने की जरूरत है कि आप कौन हैं और उन्हें बताना है कि आप क्या करते हैं। ये जाहिर करता है कि आप ताल्लुक कायम करने और उनके साथ मशगूल होने की बजाय कारकर्दगी पेश करने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। कुत्ते और टैटू शो के तौर पर बिजनेस मीटिंग तक पहुंचने की बजाय कोशिश करें बातचीत में मशगूल होने के लिए सवालात पूछना, रद्दे अमल देखना और जो कुछ आपके इम्कानात का कहना है उसे सुनना आपकी मुलाकात के लिए एक ज्यादा हौसला अफजा माहौल पैदा करेगा। ये एक ज्यादा पुरकशिश, मुतहर्रिक माहौल भी बनाएगा जो बिन बुलाए और गैर मामूली पावर पॉइंट मार्च ऑफ डेथ देखने से कहीं ज्यादा खुशगवार है। याद रखें कि हम सबको अपनी जिंदगी में ज्यादा गुफ्तगू करना पसंद है और इसकी जरूरत है। स्लाइड्स और स्क्रिप्ट्स को खोलें, पहल करें और अपनी तमाम कारोबारी मीटिंग्स में बातचीत करें। इस किताब का लेसन नंबर 2 है व्हाट मेक्स अ कन्वर्सेशन एंगेजिंग। जब आप किसी दिलचस्प गुफ्तगू के बारे में सोचते हैं, खास जाती हो या कारोबार के लिए, वक्त से पहले अपने नुक्ता नजर का जायजा लें। क्या आप मुतल्लका सियाको सबाक के अंदर वाकिफ मवाद के बारे में बात करने जा रहे हैं? आप इससे वाकिफ हैं कि अगरचा आप किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? क्या आप अपने ख्यालात और पैगाम वाज़े समझने में आसान अंदाज में कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या आप एक ऑथेंटिक लेंस के जरिए मवाद का इश्तराक करेंगे जो आपके अंदर की तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करता है, जो आपके मखसूस हालात के लिए मुनफरिद है? क्या आप अपने ख्यालात और नजरियात को जोड़ने का एक तरीका तलाश कर सकते हैं जो आप जिसके साथ बात करें उससे एक ताल्लुक कायम करे? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में जिसको आप बातचीत के दौरान शामिल कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा इम्कान है कि आप एक एंगेजिंग कन्वर्सेशन हासिल कर लेंगे।
इस किताब का लेसन नंबर 3 है साउंड चेक। प्रेजेंटेशन टाइम को मुकम्मल तौर पर साउंड चेक की जांच पड़ताल के लिए इस्तेमाल करें। ग्रुप प्रेजेंटेशन से पहले अपने एक टीम मेंबर को एक प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट के रोल प्ले करने दें। उस वक्त को चाहिए कि वो मुश्किल सवालात पूछें और टीम सबसे आम फर्जी कहानियों पर काम करना चाहे जो इस सूरत हाल पर लागू होते हैं। उनकी मिसालें ये हो सकती हैं कि आपकी कंपनी क्यों कायम हुई, आपका प्रोडक्ट कौन सा मसला हल करता है, आपकी टीम किस चीज में महारत रखती है और अगर आप हमारा इंतखाब करते हैं तो आप हमसे क्या तवक्को कर सकते हैं। इसके अलावा ये गुफ्तगू में मशगूलियत पर काम करने का मौका है। वह मुकाबला प्रेजेंटेशन डेक पर कायम रहने के साउंड चेक के बाद टीम के दरमियान बात करें और बातचीत करें कि आया कि सेशन किसी प्रेजेंटेशन या ऑर्गेनिक की तरह महसूस होता है। आपके जवाबात जितने नेचुरल होंगे, आप किसी कारोबार में मशगूल होने के लिए उतने ही ज्यादा तैयार होंगे। इस किताब का लेसन नंबर 4 है शो प्रेपरेशंस। ये जाहिर करते हैं कि आप एक मकबूल कारोबारी सरगर्मी एक इनिशियल सेल्स मीटिंग के जरिए अपनी वॉइस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वी से विजुअलाइज। तसव्वुर करें कि आप अपने अहदाफ या प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे जुड़ेंगे। इससे फर्द के बारे में जानने के लिए सवाल पूछने पड़ सकते हैं, जैसा कि वो क्या करते हैं, उनकी क्या जरूरियात हैं और उन्हें कहां पर मदद की जरूरत है। बदले में आपसे भी बिल्कुल वही सवालात पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप कुछ तरीके शेयर करने का तसव्वुर कर सकते हैं जिससे आप मुमकिन तौर पर इस हदफ तक पहुंच सकते हैं। आप ये तसव्वुर भी कर सकते हैं कि ये बाद में होने वाली बहुत सी बातचीत में से पहली बात होगी। ओ से अपॉर्चुनिटी टू लर्न। इस बात की कदर करें कि आपको उनके कारोबार में इस फर्द के किरदार के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। एक और बहुत अच्छी बात यह होगी आपको उस शख्स को खुद बेहतर तौर पर समझने का मौका मिलेगा। फरोख्त करने से कतई नजर कांटेक्ट करने का ये मौका वही है जिसमें आपको दिलचस्पी होनी चाहिए। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी। बेशतर इब्तदाई सेल्स मीटिंग्स में सवाल पूछने का किरदार वो शनाख्त है जिसे आप ले लेंगे। आप इस गुफ्तगू के अंदर अपने हदफ के लिए मददगार बनने के लिए बहुत सी ऐसी मालूमात जमा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। सी फॉर करिश्मा। अपना करिश्मा जाहिर करने से खौफजदा ना हो। अपनी शख्सियत में मज़ा, दिलचस्पियां और वो चीजें जो आपको मुनफरिद बनाती हैं उनका इजाफा करें। जब आप इश्तराक करते हैं तो बशमूल आपके जिस्मानी मौक़िफ़ में ओपन रहने के लिए तैयार रहें। ई फॉर एनर्जी। लोग आला तवानाई के साथ दूसरों से राब्ता कायम करना पसंद करते हैं। जिस फर्द के साथ आप हैं उसे गेज करने और एनर्जी की सतह को बढ़ाने की कोशिश करें। जब आप इस रिलेशन को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, अपने सवालात पूछें और अपने हदफ के इम्कानात के बारे में सीखें। ये कभी कभार ज्यादा जोशो खरोश जाहिर करने के लिए पुरकशिश होता है। आप अपने काम या अपनी पेशकश के बारे में बात करें। इस बात को जहन में रखें कि प्रोस्पेक्ट पर गालिब न आने की कोशिश में आप हो सकता है कि आप ऐसे दिखे कि आप उसके बारे में पुरजोश नहीं है। अपनी एनर्जी को बरकरार रखें और दूसरे शख्स के बारे में जानने के लिए इस मौके को गले लगाएं। यही वो जगह है जहां आपका राब्ता मजबूत और मजबूत तर होगा। इस किताब का 5वां लेसन है सेट द स्टेज। बातचीत करने के मौके को हासिल करने के बारे में पुरजोश रहें। गुफ्तगू में शामिल हर एक को आरामदेह और पुरसकून महसूस करने दें। जिसके बारे में आप बात करने का इरादा रखते हैं उसकी तरफ एक वाज़ेह रास्ता फराहम करें। एक स्रैप दें कि किस तरह आप बातचीत खत्म करना चाहते हैं। अगर आप लफ्जी एजेंडा फराहम कर रहे हैं तो इसे मुख्तसर बनाएं। एक लफ्जी वजाहत इस्तेमाल करें जो इन मसनूआत की नुमाइंदगी करते हैं जिनका अहाता करने की जरूरत है। इस किताब का 6वां लेसन है शो अप। दुनिया भर में सेल्स के आला पेशेवर अफराद के लिए अहम पैगाम जब जाहिर होने की बात आती है तो इसका मकसद मुमकिना कारोबारी गुफ्तगू में मेहमान होने के मुकाबले में मेजबान बनना होता है। हर टॉक शो के मेजबान या पॉडकास्ट इंटरव्यू लेने वाले को अजीम सवालात पूछने का काम सौंपा जाता है जिनका मेहमान जवाब देता है, जो एक दिलकश गुफ्तगू तख्लीक करता है। आपका भी यही मकसद होना चाहिए। इसी तरह एक कारोबारी मीटिंग, गुफ्तगू या प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे सवालात पूछें जैसे आप मेजबान हो। जब एक इब्तदाई मुलाकात की कारोबारी गुफ्तगू में दोनों फरीक एक दूसरे के बारे में जान रहे हो तो जो सवालात पूछ रहा होता है वही बातचीत को आगे बढ़ाता है। आप जितने ज्यादा सवालात पूछते हैं आप अपने जवाबात को अपने हदफ के मुताबिक ढाल सकते हैं। जब आप किसी कारोबारी गुफ्तगू में दिखाई देते हैं तो आपको जरूरत होती है कि मुस्तनद तौर पर जाहिर करें कि आपको बात करने का जो वक्त दिया गया है आप उसकी कदर करते हैं। और जब आप दिखाते हैं कि आप इस बात को जाहिर करने की जरूरत है कि आप इस गुफ्तगू में जिस तरह से हैं वही आप हमेशा करने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।
हम बहुत मसरूफ रहते हैं और हमारे पास हर रोज करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। वक्त हमारे सबसे कीमती वसाइल में से एक है, हम वाकई इसे जाया नहीं करना चाहते। इस तेज रफ्तार दुनिया में इख्तिसार समझना, दूसरों के साथ हमारे पास वक्त की तारीफ करने की अहमियत के बारे में, इस बात को पहचाने कि दूसरे मसरूफ इंसान के साथ अच्छी बातचीत के लिए वक्त निकालना वाकई एक एजाज की बात है। एक जबरदस्त गुफ्तगू के जरिए जो ताल्लुक बनाया गया है वो है गुफ्तगू में शामिल हर एक के लिए जीत, और उसके साथ साथ जुड़े हुए हर फर्द के लिए भी जो उसके लिए फिक्रमंद हो।